ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 55वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के द्वारा अपने पुत्रों, अपने भाइयों को और मंत्रियों के मृत्यु का बदला लेने के लिए युद्ध भूमि में आगमन होता है। और किस प्रकार से रावण जो है आकर बाणों की वृष्टि करता है, घनघोर युद्ध करता है श्री राम के साथ में। और किस प्रकार से वो अपने सरों की वृष्टि आरंभ कर देता है। और लक्ष्मण किस प्रकार से विभीषण की रक्षा करते हैं। विभीषण की रक्षा करते समय लक्ष्मण जी जो है रावण के बाणों से घायल हो जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। और रावण को किस प्रकार से जो उसका सारथी है युद्ध भूमि से बचाकर जो है युद्ध भूमि से दूर ले जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा आज की होने वाली है। कुछ जो भ्रांतियाँ लक्ष्मण को मूर्छित होने के विषय में जुड़ी हुई हैं कि सुशेषण वैद्य के द्वारा उनको जड़ी बूटी आदि लेने भेजा जाता है हनुमान को। ये पूरा का पूरा प्रकरण भी समझने का प्रयास करें, किस प्रकार से प्रक्षिप्त किया जाता है घटनाओं को, नाना प्रकार से तरह तरह की कहानियाँ जोड़कर जो है उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है। इस कहानी को भी समझने का प्रयास करें, किस तरीके से मिलावट जो है इस सर्ग के अंदर की गई है। कि हमने पूर्व कक्षा में जैसे हम पढ़ रहे थे कि जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होते हैं, जाम्बन जी के द्वारा औषधि लेने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है। लेकिन वही घुमा फिराकर प्रकरण यहाँ पर भी इस सर्ग के अंदर घुसा दिया गया है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं रावण की शक्ति लगने से। और पुनः जो है सुशेषण के द्वारा वही जड़ी बूटियाँ जो हनुमान से मंगाई गई थी जाम्बन के द्वारा, फिर पुनः उन्हें मंगाया जाता है। ये जो कल्पोल कल्पित घटनाएं, मनगढ़ंत कहानियाँ जोड़ दी गई हैं, किस तरीके से प्रक्षिप्त किया जाता है, वही समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो होता क्या है, तो जब उसको पता चलता है कि जो रावण है कि भाई सीता आदि को मारने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, उसके मंत्री के द्वारा समझा दिया जाता है कि भैया तुम्हें युद्ध भूमि में जाकर जो है युद्ध लड़ना चाहिए, राम की मृत्यु करनी चाहिए, राम से युद्ध लड़ना चाहिए। और तुम जो है शौर्य से, बल से, पराक्रम से जो है युद्ध लड़ो युद्ध भूमि के अंदर जाकर, और सीता को जो है अपने शौर्य के आधार पर जो है प्राप्त करो। ऐसे ही ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। तो रावण जो है अपने राजमहल के जाकर अंदर जाकर जो है विचार विमर्श करता है, सेना आदि को तैयार करता है। सेना आदि तैयार करने के बाद में पूरा युद्ध मोर्चे को संभालने के लिए, युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयारी कर ली जाती है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, मृदंग बजाए जाते हैं। और किस प्रकार से जो है रावण जो है प्रतिज्ञा करके जो है युद्ध भूमि में चलने के लिए अग्रसर होता है। कहता है कि आज मैं युद्ध भूमि में जाकर अपने भाइयों का, अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु का बदला लूँगा, और जो और भी मेरे पुत्र थे उनकी मृत्यु का बदला लूँगा, अपने मंत्रियों की मृत्यु का बदला लूँगा, भाइयों की मृत्यु का बदला लूँगा। आज मैं चाहे मृत्यु शैया पर मैं आज मृत्यु को क्यों प्राप्त ना हो जाऊँ, लेकिन आज मैं अगर जीवित लौटूंगा तो श्री राम और लक्ष्मण को मार कर ही लौटूंगा, ना तो उसके कोई भी सुग्रीव, विभीषण, अंगद, जाम्बन आदि ये जितने भी सेनापति और भी हैं, उन्होंने किसी को व्यक्ति को जीवित छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस पूरे के पूरे घटना को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर रथ में आरूढ़ होकर महारथी रावण अपने रथ की गड़गड़ाहट से दसों दिशाओं से को प्रतिरित ध्वनित करता हुआ शीघ्र राम के सम्मुख जा पहुंचा। तो युद्ध भूमि के अंदर रावण जो है अपनी सेना आदि को लेकर अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर युद्ध भूमि से राम के समक्ष पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर रावण ने देखा कि युद्ध में कभी परास्त न होने वाले राम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उनके समीप उनके छोटे भाई लक्ष्मण ऐसे खड़े हुए हैं जैसे विष्णु के साथ इंद्र खड़े हुए हैं। तो आलंकृत वर्णन भी यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया। और भी जो सेनापति हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, जाम्बन हैं, हनुमान हैं, विभीषण आदि सभी के सभी जो हैं मुख्य सैनिक जो हैं वो भी युद्ध मोर्चा संभाले हुए खड़े हैं श्री राम के समक्ष। युद्ध में राम को देखकर रावण के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गए और वे श्री राम के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगता है। तो जाते जो है जब देखा जाता है रावण के द्वारा कि भैया कि राम इसने ही मेरे पुत्र आदि की मृत्यु का कारण है, लक्ष्मण ये खड़ा हुआ जिसने मेरे पुत्र का वध किया है, आज मैं इन दोनों भाइयों को जो है जीवित छोड़ने वाला नहीं। तो क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र करता हुआ बाणों की वृष्टि करना आरंभ कर देता है। रावण के धनुष से होती हुई बाण वृष्टि को शीघ्रता से अपने ऊपर आते देख श्री राम ने बड़ी फुर्ती से भल नामक बाण निकाले। तो श्री राम के द्वारा अपने रक्षार्थ में जो है भल नामक बाणों का प्रयोग किया जाता है और रावण पर जो है उनकी बरसात प्रारंभ की जाती है। श्री राम ने रावण के उन देदीप्यमान भयानक और क्रुद्ध सर्प के समान विकराल बाणों को अपने पैने भल नामक बाणों से काट गिराया। इस प्रकार श्री राम रावण पर और रावण राम पर बड़ी फुर्ती के साथ विविध प्रकार के पैने पैने बाणों की वर्षा करने लगे। इस बीच में शत्रुघाती महाबली लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर 7 बाण हाथ में लिए और
उन बाणों के प्रहार से महाकांति संपन्न लक्ष्मण जी ने बाण रावण के मनुष्य सिर जीत ध्वजा के अनेक टुकड़े कर डाले। तो श्री राम का जो भाई है लक्ष्मण जी के द्वारा भी बाण वृष्टि की जाती है। तो जब रावण की ध्वजा आदि काट दी जाती है उसके बाद में लक्ष्मण जी के द्वारा जो उसका सारथी था रावण का, उसके सारथी का चमचमाते हुए कुंडल से सुशोभित जो सारथी था उसका सर भी लक्ष्मण जी के द्वारा काट दिया जाता है। फिर लक्ष्मण ने हाथी के सूंड के समान आकार वाला राक्षस राज रावण का धनुष भी पैने बाण मारकर काट डाला। तो यहाँ पर कितना बल और पराक्रम जो है लक्ष्मण जी के अंदर देखने को मिलता है कि सारथी को मारा जा रहा है और उसका जो महाभयंकर पराक्रमी धनुष जो उसने ले रखा है अपना, जो शत्रु पर बाणों की वृष्टि करता है, ऐसे बाण को जो है, ऐसे धनुष को जो है लक्ष्मण जी के द्वारा युद्ध भूमि में काट दिया जाए। इतने में विभीषण ने कूदकर रावण के नील मेघ के समान नीले रंग वाले और पर्वत के समान डील डोल वाले घोड़ों को अपनी गदा से मार डाला। तो विभीषण के द्वारा भी यहाँ पर अपना बल और पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया जाता है। लक्ष्मण जी के द्वारा सारथी मार दिया जाता है, धनुष काट दिया जाता है और विभीषण भी युद्ध में भूमि में आकर जो है रावण के जो घोड़े लगे हुए रथ के अंदर उनको मार दिया जाता है अपनी गदा से। घोड़ों के मारे जाने पर लघु विक्रम रावण बड़ी फुर्ती के साथ उन रथ से कूद पड़ा और अपने भाई विभीषण पर बड़ा क्रोध किया। क्रोध होकर प्रतापी राक्षस रावण ने प्रदीप्त वज्र के समान चमचमाती हुई एक विपुल शक्ति संपन्न वर्ची विभीषण के ऊपर फेंकी। तो क्रुद्ध होता है कि भाई ये शत्रु के साथ में मिलकर अपने ही भाई को मरवाने के लिए लगा हुआ है विभीषण। तो विभीषण पर क्रोध होते हुए रावण के द्वारा जो एक शक्ति छोड़ी जाती है और लक्ष्मण जी ने 3 बाण मारकर उस शक्ति बर्छी को बीच में ही काट डाला। ये देखकर सब समर भूमि में बानरों में महाहर्षनाद किया। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण ने विभीषण को बचा लिया है तब वह लक्ष्मण के सामने जाकर उससे बोला। तो यहाँ पर जब देखा जाता है रावण के द्वारा कि भैया मैं अपने भाई को मार, विभीषण की रक्षा जो है लक्ष्मण के द्वारा की जा रही है। तो रावण बोलता, हे सराहनीय बलशाली लक्ष्मण, तूने इस शक्ति से विभीषण को बचा दिया है, अतः मैं भी उसे छोड़ अब ये शक्ति तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। तो वो जो रावण है, रावण कहता है कि तो अपने भाई, मेरे भाई को बचा सकता है लेकिन अपने आप को कैसे बचाएगा? जिस शक्ति मैंने आज विभीषण को ऊपर छोड़ी है अब उसे तेरे ऊपर छोड़ूंगा, तो अपने आप को बचाने की प्रयास करना। मेरे हाथ से छूटी हुई ये रक्त चिन्हित रक्त से तेरे हृदय को चीर कर तेरे प्राण निकाल कर ले जाएगी। ऐसा कहकर उस शक्ति को जो माया दानव के बनाई हुई थी, व्यर्थ न जाने वाली और काल के लिए दृश्य थी, जो शत्रु का विनाश करने वाली और अपनी चमक से अग्नि की भांति प्रदीप्त हो रही थी, रावण ने क्रोध में भरकर लक्ष्मण को लक्ष्य कर फेंका और बहुत जोर से गर्जना की। भयंकर वेग से फेंकी उस वज्र के समान सनसनाती हुई बाण वृष्टि से जोड़ रण क्षेत्र में डटे हुए लक्ष्मण को लगी। तो लक्ष्मण को वो शक्ति जाकर लगती है, लक्ष्मण जी जो है घायल हो जाती हैं उस शक्ति को लगने का। तो लक्ष्मण जी जब घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं तो जो श्री राम है वो श्री राम कहते हैं कि श्री राम ने सोचा कि यह समय विषाद करने का नहीं है। ऐसा सोचकर रावण के वध का निश्चय कर वे प्रचंड युद्ध में प्रवृत्त होने का निश्चय कर श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान को संबोधित करते हुए कहा, हे बानर श्रेष्ठों, तुम सब लक्ष्मण को घेर कर खड़े रहो, इसकी रक्षा करो। तो जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में घायल होकर भूमि पर गिर जाते हैं रावण की शक्ति लगने से, तो श्री राम कहते कि भाई विषाद करने का समय नहीं है, ये विलाप करने का समय नहीं है। और यहाँ पर जो है कुछ लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मण जी की जब शक्ति लग जाती है तो श्री राम जो है पागलों जैसा बर्ताव करते हैं, मुझे स्त्री नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तमाम तरह का एलिगेशन लगाने का प्रयास, उस पर कहानी नाना तरीके की जोड़ने के प्रयास करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और ये प्रमाण के साथ मैं इस वीडियो के अंदर में भी ये डालूंगा कि किस प्रकार से कहाँ इस श्लोक में श्री राम कह रहे हैं कि भाई मुझे ये विषाद करने का समय नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि श्री राम जी लक्ष्मण की शक्ति लगने के बाद में विलाप कर रहे थे कि मैं अब राज्य भी नहीं चाहता, मेरा भाई मार गया, और ये तमाम तरह का जो है वो जो एलिगेशन लगाया गया है वो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। तो कुछ भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जहाँ श्री राम विलाप करते हों, लक्ष्मण मर गया है रावण की शक्ति से, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो आगे श्री राम कहते कि हे बानरों, मैं तुम लोगों को समक्ष प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम लोग शीघ्र ही इस संसार में रावण या राम को एक को ही देखोगे। संसार के अंदर आज युद्ध में या तो रावण बचेगा या मैं बचूंगा जीवित, आज या तो मैं बचूंगा या रावण बचेगा। आज संसार एक ही व्यक्ति को जीवित देखेगा इस युद्ध भूमि के अंदर। देखो, राज्य का नाश, वन का वास, दंड वन में मारे मारे फिरना, सीता का हरण और राक्षसों का, इन सब से मुझे बड़ा दुख हुआ और नरक के समान कलेश हुआ है। आज युद्ध में रावण को मारकर इन सब कलेशों से मुक्त हो जाऊंगा। श्री राम कहते हैं कि मैंने वनों का दुख भोगना पड़ रहा है। आगे श्री राम कहते हैं कि ऐसा कहकर श्री राम ने सावधान होकर उस युद्ध में रावण के स्वर्ण भूषित 7 बाण मारे। तब रावण ने भी श्री राम के ऊपर चमचमाते नारज और मूसलों की ऐसी वृष्टि की जैसे बादल धारा प्रभा रूप से जल की वर्षा करते हैं।
अंत में महापराक्रमी श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों के मार से पीड़ित हुए और मृत्यु के भय से भयभीत होकर रावण उसी प्रकार विचलित हो गया जैसे पवन के वेग से बादल विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रावण विचलित होकर जो है इधर उधर ताक झांक करने लगता है कि भी किस प्रकार से अपनी जान बचाई जाए। तो रावण जो है दूसरे रथ पर पुनः जो है बैठकर जो है फिर युद्ध पुनः करने लग जाता है। और आगे इस युद्ध में श्री राम ने बड़ी सावधानी से स्वर्ण भूषित एवं प्रज्वलित अग्नि की भांति देदीप्यमान बाणों से रावण को घायल किया, परंतु देव गंधर्व और दानव सब यही कहते थे कि भूमि पर खड़े हुए श्री राम और रथ आरूढ़ ये युद्ध बराबरी का नहीं है। तो जो वहाँ पर और लोग थे, जो देवता थे, दानव थे, गंधर्व थे, तो सभी के सभी लोग युद्ध भूमि के अंदर युद्ध का देख रहे थे। और जो राक्षसी सेना थी वो कह रहे थे कि भैया ये युद्ध बराबरी का नहीं है। तो जो लोग श्री राम के वानर सेना थी और रावण की जो राक्षसी सेना थी, वो लोग भी आपस में उस युद्ध को जो है श्री राम और रावण के युद्ध को देख रहे थे खड़े होकर। युद्ध यानी कि लड़ तो रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें जो है श्री राम और रावण के युद्ध पर टिकी हुई थी। इन दोनों में कौन बलशाली, कौन पराक्रमी है। आज रावण को राम को युद्ध देख रहे थे वो। तो यहाँ पर वो लोग कहते कि ये बराबरी का युद्ध नहीं है। रावण तो युद्ध जो है रथ में लड़ रहा है और श्री राम जो है भूमि पर लड़ रहे हैं। तो ऐसा कहकर जो है आगे एक श्लोक आया, देवताना वच श्रुत्वा सत्कृतो नरोत्तमा वृष्यमास रामे रथा मातली सारथिमा। देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने अपने सारथी मातिल सहित अपना रथ श्री राम के लिए भेजा। तो यहाँ पर इंद्र जो है, देवताओं के राजा इंद्र जो हैं, अपने सारथी को भेजते हैं रथ लेकर के भी जाओ युद्ध भूमि के अंदर और शाम को रथ पर सवार होकर युद्ध लड़ने के लिए लेकर जाओ। तो मातली जो है वो मातली युद्ध भूमि में अपने रथ को लेकर पहुंचता है। हाथ में चाबुक लिए रथ पर सवार इंद्र के सारथी मातली ने श्री राम के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, हे काकुस्ते पराक्रमी महाराज, हे शत्रु दमनकारी, आपकी विजय प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र ने ये रथ भेजा है। तो जब देखा जाता है कि युद्ध भूमि के अंदर जो है युद्ध घमासान युद्ध चल रहा है और रथ जो है रथ पर बैठकर रावण युद्ध लड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है सारथी के द्वारा, इंद्र के द्वारा वो रथ भेजा जाता है अपने सारथी के हाथ। हे वीर, मेरे सारथी में देवराज इंद्र ने जिस प्रकार दानवों का नाश करते हुए, उसी प्रकार आप भी इस रथ पर सवार होकर निशाचर रावण का विनाश कीजिए। मातिल के ऐसे कहने पर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञात श्री राम अपनी विजय के लिए उस रथ की परिक्रमा कर उस पर आरूढ़ हुए। उस समय श्री राम अपनी विजय कांति से सब लोगों को आह्लादित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम राक्षस रावण का ऐसा अद्भुत एवं भयंकर युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों वीर श्री राम और रावण के क्रोध में भरकर परस्पर एक दूसरे को ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगे कि उन बाणों को के छा जाने से समर भूमि में व्याप्त अंधकार में दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। तो इतना महाभयंकर पराक्रमी युद्ध दोनों के बीच में होता है। उस समय दशरथ सूरवीर श्री राम ने क्रोध में भरकर अट्टहास करते हुए रावण से एक कठोर वचन कहे, हे राक्षस धाम, हम लोगों के अनजाने तू विवश मेरी पत्नी को जनस्थान से उठा लाया था। अतः सूरवीर तो तू नहीं है। अरे पर स्त्रियों पर हाथ डालने वाले और अनाथ स्त्रियों के समक्ष अपने वीरता दिखाने वाले कायरों को काम करके तू भी अपने आप को सूरवीर समझता है। बहुत सारे एलिगेशन यहाँ पर लगाए जाते हैं। आज ही मैंने अपने पहने बाणों से तुझे यमलोक ना भेज देता हूँ तो मेरा नाम राम नहीं है। इस प्रकार शत्रु संहारक श्री राम समित स्थित रावण से ही कठोर वचन कहकर उसके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे। श्री राम की वर्षा से रावण घबरा गया। सब रावण की ऐसी अवस्था को देखकर उसका सारथी बड़ी सावधानी से पूर्वक धीरे धीरे उसको हाथ हाँक कर समर भूमि से बाहर ले गया। रावण का जो सारथी है उसको युद्ध भूमि से बाहर ले जाता है कि जब देखता है कि भैया रावण पर भारी पड़ रहे हैं श्री राम, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मारा जाएगा और युद्ध करते करते थक गया है। तो उसका सारथी जब रावण की घबराहट दूर हुई तो वह सचेत एवं सावधान हुआ। तब मृत्यु से प्रेरित रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और क्रोध के हमारे लाल लाल नेत्र कर वह अपने सारथी से बोला, क्या तूने मुझे वीर्यहीन, असक्त, पुरुषार्थहीन, कायर, निर्बल, निस्तेज समझा है? मेरा अनादर कर मेरा अभिप्राय जाने बिना ही तूने शत्रु के सामने मेरा रथ क्यों उठा लिया है? अरे नीच, आज तूने मेरा बहुत दिनों का उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास लोगों के रावण पीठ दिखाकर युद्ध भूमि से भाग जाता है। तो रावण जो है अपने सारथी को फटकारता है कि तैने आज बहुत ही गलत कृत्य किया है कि तू मुझे जो है युद्ध भूमि से आज मुझे भगा कर रथ को ले आया है। कभी भी रावण जो है युद्ध भूमि से भागा नहीं है। मुझे लोग नाना तरीके के तंज कसेंगे, मेरे ऊपर डरपोक, कायर और निर्लज्ज बताएंगे मुझे। आगे, हे दुर्बुद्धि, मेरे कहने पर भी मुँह से तू इस रथ को शत्रु के सामने ही ले जा
ले जा रहा है। इससे मुझे अपना ये अनुमान सत्य दिखाई देता है कि शत्रु ने मुझे तुझे घूस दी है। तूने आज मेरे साथ व्यवहार जैसा व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार कोई हितैषी सुहृद कदापि नहीं कर सकता है। तेरा ये व्यवहार तो शत्रु जैसा है, तुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। तो रावण जो है अपने सारथी को कहता है कि भैया तो अगर तेरा कुछ भी उपकार तेरे ऊपर मेरा है तो रथ को आज ही जो है युद्ध भूमि में वापस लेकर चल। आगे जब बुद्धिहीन रावण ने अपने हितैषी सारथी को इस प्रकार डांटा झपटा और कठोर वचन कहे, तब सारथी ने अत्यंत विनय के साथ ये वचन कहे, हे राजन, ना तो मैं भयभीत हुआ हूँ, ना मेरी बुद्धि ही मारी गई है, ना मैं शत्रु से घूस खाई है, ना मैंने पागल हूँ, ना इसने रहित हूँ, और ना ही मैं आपके उपकारों को भूला हूँ। मैंने तो आपके हित के लिए, आपके यश की रक्षा के लिए स्नेहयुक्त मन से उत्तम कार्य ही किया है। परंतु तो सारथी के द्वारा रावण से बताया जाता है कि अब सुनिए, मैं क्यों आपको जो है युद्ध भूमि से बचाकर यहाँ पर लेकर, उसका कारण सुनिए। हे वीर, जब मैंने देखा कि घोर युद्ध करते करते आप थक गए हैं और आपके भीतर से मुख पर प्रसन्नता लाने वाले हर्ष विदा हो चुका है तथा रथ के खींचते खींचते घोड़े भी खिन्न दिन और गर्मी के कारण ऐसे सुस्त पड़ गए हैं जैसे बादलों से ढक जाने पर सूर्य की किरणें, तब मैंने चले आना ही ठीक समझा। हे वीर, मैं अपने मन से समर भूमि से रथ को नहीं लाया हूँ, मैंने तो यह कार्य अपने स्वामी के स्नेह अधीन होकर ही किया है। हे वीर, अब आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं तदनुसार ही कार्य करूंगा, जिससे मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण हो जाऊं। सारथी के इस उत्तर से संतुष्ट हो युद्ध का इच्छुक रावण की उसकी प्रशंसा कर उससे कहने लगा, हे सारथी, तुमने मेरे रथ शीघ्र राम के सामने ले चलो, क्योंकि अब तो रावण शत्रु को मारकर ही वापस लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण सारथी पर प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार रूप में हाथ में पहनने का एक सुंदर आभूषण प्रदान किया। रावण का आदेश पाकर सारथी ने रथ युद्ध भूमि की ओर लौटा लिया। तो इतना प्रकरण आज हमने पढ़ा, किस प्रकार से ना जो है जो लक्ष्मण थे वो मूर्छित हो जाते हैं युद्ध भूमि के अंदर, वो हमें प्रकरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, घायल होने का मिलता है कि घायल हो जाते हैं और उसको रक्षार्थ में जो है सुग्रीव, हनुमान, जाम्बन आदि इनको लगाया जाता है कि भाई लक्ष्मण की रक्षा करो। किस प्रकार से शत्रु सेना जो है लक्ष्मण ये घायल अवस्था में देखकर इसको मार न डाले। तो तमाम तरह का जो एलिगेशन लगाए गए वो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और हमने किस पूरा का पूरा विवरण हमने पढ़ा, किस प्रकार से समर में से युद्ध भूमि के समर में से उसको सारथी के द्वारा रावण को बचाकर युद्ध भूमि से बाहर ले जाया जाता है। और रावण जो है किस प्रकार से अपने सारथी को डांटता है, फटकारता है कि भाई तू कायर तेना आज मुझे कायर बना दिया कि युद्ध भूमि से। रावण तो युद्ध करता करता भाग जाता है डरकर, और किस प्रकार से पुनः युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा सारथी को दी जाती है और सारथी युद्ध भूमि में ले जाने के अग्रसर होता है। तो एक चीज़ और यहाँ पर, तो जो ये कहते हैं कि भाई ये एलिगेशन लगाया सुषेण वेद के द्वारा हनुमान जी को जो है वो जड़ी बूटियाँ आदि लेने भेजा गया था, कुछ भी नहीं है। जड़ी बूटियाँ पहले ही मंगा ली गई थी और उन्हीं जड़ी बूटियों से उनका इलाज भी होता है। ऐसा नहीं था कि बार बार हनुमान जी को जो है सुषेण, पहले जामवन जी भेज रहे हैं उन्हीं जड़ी बूटियों को लेने के लिए, उन्हीं जड़ी बूटियों को लेने के लिए सुषेण वेदी भेज रहे हैं। तो भाई साहब, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ लाई गई थी हनुमान जी के द्वारा जड़ सहित उखाड़कर। ये जड़ी बूटियाँ भी भाई साहब वहीं युद्ध भूमि में कहीं ना कहीं तो जहाँ उनका विश्राम गृह था वहाँ पर रखी होंगी ना, क्यों जबरदस्ती दोबारा से उनको भेजेंगे। अब सुषेण जी, और ये सुषेण जी वो नहीं है जो रावण के राज्यवेद हैं, ये वो हैं जो श्री राम की सेना के अंदर हैं और अंगद के नाना हैं, महेंद्र द्विद के पिताजी हैं, सुग्रीव और बाली के ससुर हैं, ये वो सुषेण जी हैं। तो इनके द्वारा उपचार किया जाता है। ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। कुछ भी ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाएं जो जोड़ रखे वो कुछ भी देखने को नहीं मिलती। आज के विषय में विराम करेंगे। सभी को नमस्ते जी।